हम सवाल नंबर 32 एक्सरसाइज सेकंड से इसके अंदर हमें दिया हुआ है 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्र बाई 4 1 इंटू 3/2 इंटू 4 5 6 एक्स की पावर 4/8 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 एक्स की पावर 6/12 एंड डॉट डॉट। अभिसरण की जांच करनी है, यूएन परिभाषित करेंगे। अब यूएन के अंदर देखिए पहला स्टेप तो 1/2 है, लेकिन उसके बाद में 2 स्टेप इंक्रीज हुए हैं, उसके बाद में इसी में 2 स्टेप और इंक्रीज हुए हैं। तो इसका मतलब जो यूएन परिभाषित होगा उसमें 1 3 5 7 9 डैश 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 इस 1 के कारण, क्योंकि ये विषम संख्याएं बन रही हैं इसलिए 2n-1 और 2n+1 दोनों स्टेप आएंगे एक साथ। उसके अपॉन में 2 4 6 8 10 इसमें भी 2 स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक तो 2n बनेगा और एक 2n+2 बनेगा, 2 इंक्रीज होता जा रहा है। एक्स की स्क्वायर एक्स की घात 4 एक्स की घात 6 एक सम संख्या है तो एक्स की घात 2n बन जाएगी, और नीचे 4 8 12। अब 4 8 और 12 जो बन रहा है उसमें 4 4 जुड़ता जा रहा है। अगर 4 4 जुड़ता जा रहा है तो उस स्थिति में एक तो हमारे पास देखो a का मान 4 आ रहा है, 4 प्लस n-1 गुणा 4 ही हमारे पास उसमें आ रहा है, 4n बन जाएगा, 4 का गुणज बन रहा है एक तरह से, तो 4n के रूप में परिभाषित हो जाएगा। ये nवां पद होगा, इसमें un परिभाषित करेंगे। un+1 को जब लेके चलेंगे तो देखो 1 3 5 7 ये तो चलेगा ही चलेगा 2n-1 तक, इसमें 2 स्टेप्स बढ़ रहे हैं। अभी अगर 2 स्टेप बढ़ रहे हैं तो 2n+3 आएगा और 2n+5 आएगा, 2 स्टेप इंक्रीज होंगे। नीचे वाले में 2 4 6 2n 2n+2 इसमें भी 2 स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं तो 2n+4 होगा और 2n+6 होगा। x की पावर 2n+2 हो जाएगी, 4n+4 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब un/un+1 को परिभाषित करेंगे, इन दोनों का भाग देंगे। अब भाग देंगे तो सिंपल सा पार्ट है कि ये जो पूरा स्टेप है वो यहां तक पूरा स्टेप कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा स्टेप है वो यहां तक पूरा स्टेप कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ऊपर चला जाएगा 2n+4 2n+6 और अपोन में आ जाएगा 2n+3 और 2n+5 गुणा ये भी हमारे पास उल्टा पार्ट आएगा, 4n+4 आ जाएगा और बटे में 4n बचेगा, और इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x² बच जाएगा, x² की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम un/un+1 को परिभाषित करेंगे। n कॉमन ले लो सभी स्टेप्स में से, 2n+4/n 2n+6/n 4n+4/n 2n+2+3/n 2+5/n 4n x², n कैंसिल हो जाएगा। अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/un+1 का मान ज्ञात करते हैं तो ये स्टेप बचेगा 2 × 2 × 4 बटे 2 × 2 × 4 × x², जो 1/x² बनाएगा। अब 1/x² अगर ग्रेटर देन है 0 से, इसका मतलब x² स्मॉलर देन है 1 से, तो उस स्थिति में अभिसारी अगर 1/x² स्मॉलर देन है 1 से, इसका मतलब x² ग्रेटर देन है 1 से, तो अपसारी।
और अगर 1/x² इक्वल्स टू है 1k, अर्थात x² इक्वल्स टू है 1k, तो फ्रिक्शन विफल की स्थिति में x बराबर 1 लेते हुए हमारे पास un/un+1 को फिर से लिखेंगे। ये स्टेप आएगा आपके पास, दो कॉमन ले लें इसमें साथ की साथ ही, तो ये बन जाएगा n+2, इसमें से भी दो कॉमन ले लें तो n+3, इसमें से 4 कॉमन ले लें तो n+1 बटे 2n+3, 2n+5, यहाँ 4n, x² का मान 1 रखा है हमने। इसमें इसको हल करते हैं। एक तो 4 से 4 कट गया हमारे पास, बाकी जो स्टेप्स बचे हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं आपको un/un+1 के रूप में। अब अगर मैं इसमें n की जगह पर यानी लिमिट डायरेक्ट पुट करता हूं तो 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो फ्रिक्शन फेल था, इसी कारण से हमने उसको अलग से लिखा है। अगला पार्ट जो होगा उसमें हमें क्या करना है, इसमें राबे टेस्ट लगाना है। राबे टेस्ट के अनुसार un/un+1 -1 और उस पूरे का गुणा करना है किससे, un और un+1 में 2n+3, 2n+5 और n का लघुत्तम हो जाएगा। ऊपर जो संख्या बचेगी उसमें आ जाएगी 4 गुणा n+2, n+3, n+1 माइनस n गुणा 2n+3, 2n+5, n से n कट जाएगा। ऊपर जो संख्या है उसको अगर हल कर लें तो ये बन जाएगा 4 गुणा n+2, ये हो जाएगा n² + 4n+3 माइनस n गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4n² प्लस 5 दूनी 10 और 6 16, 16n और प्लस 15, गुणा कर रहा हूं, डायरेक्ट गुणा कर दिया मैंने। आप लोग अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, डायरेक्ट समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको और गुणा करेंगे, 4 गुणा n³, यहां पे बन जाएगा 4n³ लिख देता हूं सीधा मैं, फिर आएगा 16n² और 8n², फिर आएगा 12n प्लस 24 माइनस 4n² माइनस 16n² माइनस 15n बटे में 2n+3 और 2n+5, 4n³ से 4n³ कैंसिल। जो स्टेप बचा हमारे पास 16n² से 16n² भी कैंसिल हो रहा है, 8n² n² कॉमन ले लें तो 8 बचेगा यहाँ तो, और 12n में से 15n घटाएंगे तो माइनस के 3 बटे n बचेगा क्योंकि n² कॉमन लिया था, और प्लस का 24 बटे n², इसमें से भी n² कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 + 3 बटे n और यहाँ बचेगा 2 + 5 बटे n। n² से n² भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un/un+1 का मान निकालेंगे, -1 और n से गुणा था, राबे टेस्ट लगाएंगे तो ये मान जो आ रहा है वो 8/2 आ रहा है, जो कि 8/2 गुणा 2 यानी 2 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 अभिसारी, अर्थात x² स्मॉलर ग्रेटर देन 1 पर तो अपसारी, x² स्मॉलर देन इक्वल टू 1 पर अभिसारी। उल्टा तो नहीं लिख दिया, सही है। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास 33वां सवाल, 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, x का 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, x स्क्वायर, और इसी तरह से ये स्टेप चलते जा रहे हैं।
एनवा पद परिभाषित करो सबसे पहले। एक स्क्वायर, तीन स्क्वायर, पांच स्क्वायर, डैश डैश डैश, 2n माइनस एक का होल स्क्वायर, दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, डैश डैश डैश, 2n का स्क्वायर और x की पावर n। एक पद को छोड़ के लिख रहे हैं हम, कोई भी पद को छोड़ के लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको सॉल्व करें un प्लस एक को, एक स्क्वायर, तीन स्क्वायर से लेकर 2n माइनस एक का पावर जो हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर, और 2n प्लस एक की भी स्क्वायर आ जाएगी, दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, n माइनस एक लिख लो, 2n का स्क्वायर, 2n प्लस दो का स्क्वायर, x की पावर n आ जाएगी। फिर वहां पे वो हो जाता 2n प्लस 1 होता un अपॉन un प्लस एक भाग देंगे तो ये स्टेप्स तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां आ जाएगा 2n प्लस दो का होल स्क्वायर बटे 2n प्लस एक का होल स्क्वायर और इनटू में 1 बटे x। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर सॉल्व करेंगे un बटे un प्लस एक को, तो इसमें सबसे पहले n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस दो बटे n का होल स्क्वायर बन जाएगा, n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2 प्लस एक बटे n का होल स्क्वायर, x बचेगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे x आ जाएगा। इस 1 बटे x पर निर्भर करेगा ग्रेटर देन 1 पर अभिसारी, अर्थात x स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी, 1 अपॉन x स्मॉलर देन 1 पर अपसारी, अर्थात x ग्रेटर देन 1 पर अपसारी, 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 पर फ्रिक्शन फेल, अर्थात x इक्वल्स टू 1 पर फ्रिक्शन फेल है। अगर फ्रिक्शन फेल है तो हम वापस वही n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 निकालेंगे। अगर n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 कैलकुलेट करते हैं तो n इंटू ये बन जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 4 माइनस 4n स्क्वायर प्लस माइनस 4n माइनस 1 बटे में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, 1n और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 4n प्लस 3, इसको 3 बटे n क्योंकि n कॉमन ले लिया मैंने इसमें से बटे में से भी n कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 2 प्लस 1 बटे n का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 बटे 4 यानी 1। फिर से फ्रिक्शन फेल हो गया, राबे टेस्ट जो था वो भी असफल हो गया। अगर फ्रिक्शन फेल होता है तो उसके बाद में हम डी मॉर्गन एंड बर्टन्स लॉ लगाएंगे, लॉग ऑफ n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, यहां पे आ जाएगा log n इंटू n इंटू, इसका मतलब इसके अंदर n का मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 3n बटे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व करेंगे log n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस माइनस 1 बटे में 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, log n बटे 1 तो n इसमें से कॉमन लेंगे जो n स्क्वायर आएगा, 1n log n के अपॉन में चला जाएगा और 1n इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 बटे n बच जाएगा, बटे में 2 प्लस 1 बटे n का
होल स्क्वायर और इसके साथ एन स्क्वायर कॉमन लिया था, एक एन इधर लिख दिया और एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब अगर लिमिट लगाते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी पर log n इंटू एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू तो -1 बचेगी, अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी 4 बचेगा, लेकिन ये वैल्यू 0 होती है, इसके कारण इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 0 इंटू समथिंग यानी 0, जो लेस देन है 1 से, अतः अपसारी है। अगर अपसारी है तो हमारे पास ये कंडीशंस बन गई, x स्मॉलर देन 1 पर अभिसारी और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर अपसारी। अड़तीसवां सवाल कर रहे हैं हम। इस 38वें सवाल में हमारे पास जो पार्ट बन रहा है वो a बटे बी के साथ a+1 b+1 फिर a+1 a+2 और b+1 b+2। जब nवां परिभाषित करेंगे पद तो वो आ जाएगा a+1 a+2 डैश 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 a+n-1, क्योंकि n की जगह 1 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, a आ जाएगा। 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो a+1, 3 रखेंगे तो a+2, इस तरह से पद बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार नीचे वाले पद में b+1 से लेकर b+n-1 तक un+1 निकालेंगे, a से लेकर a+n-1 तक तो आएगा ही आएगा, उसके साथ a+n हो जाएगा, b से b+n-1 तक स्टेप बनेगा और उसके साथ b+n हो जाएगा। un+1 निकालेंगे, b+n बटे a+n बन जाएगा। अगर n कॉमन ले लें तो b/n+1 बटे n कॉमन लेने पर a/n+1 बन जाएगा। n से n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर un अपॉन un+1 परिभाषित करेंगे, 1 आ जाएगा। परीक्षण फेल हो गया, राबे टेस्ट लगाएंगे। राबे टेस्ट के अकॉर्डिंग एक और है, इसमें गॉस प्रमेय अगर आप कहो तो गॉस प्रमेय लगा सकते हैं, गॉस प्रमेय के अनुसार भी हल किया जा सकता है। गॉस एक और टेस्ट बताया था, गॉस टेस्ट, उसका भी उपयोग किया जा सकता है इस केस में। अगर गॉस टेस्ट का उपयोग करते हैं तो un/un+1 तक निकालेंगे। इसमें b+n में या n+b में हम n+a का भाग देंगे। जब इसका भाग देंगे तो पहले 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हमने इस तरह से भाग देना है नॉर्मल, n+b में n+a का। ये हमारे पास जो स्टेप बचेगा, या फिर ये कर लो, इसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके पास इसमें कि n कॉमन ले लो ऊपर और नीचे दोनों स्टेप्स में से, 1+b/n हो जाएगा, अपॉन में n कॉमन लेने पर 1+a/n, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको 1+b/n और 1+a/n की पावर -1 लिख सकते हैं। -1 का विस्तार कर दें तो 1 -a/n प्लस a² n² 2 आ जाएगा, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे, माइनस का साथ आएगा। गुणा करेंगे, 1 आएगा, -a/n प्लस b/n, और इसी तरह से आगे के स्टेप्स आते रहेंगे। हमें आगे के स्टेप से कोई मतलब नहीं है, इसमें n² और n³ इस तरह की टर्म आएंगी, अपॉन में उससे मतलब नहीं है, सिर्फ अपॉन में n चाहिए था हमें। यहां पे आ जाएगा 1b-a/n प्लस ये आगे के स्टेप्स बनते रहेंगे। हमने उसमें ये कहा था कि अगर अल्फा का मान 1 के बराबर नहीं है और अल्फा अगर 1 से बड़ा आता, अल्फा ये पद होता है, 1 से बड़ा आता तो अभिसारी, 1 से छोटा आता तो अपसारी, लेकिन अगर 1 के बराबर आ जाए तो बीटा पर डिपेंड करते हैं। बीटा का मतलब 1/n का गुणांक, 1/n का गुणांक यानी b-a। इस b-a के लिए हमने क्या कंडीशंस लिखी थी गॉस प्रमेय में? अगर बीटा का मान 1 से बड़ा हो तो अभिसारी था, बीटा का मान 1 से छोटा हो तो ग्रेटर देन 1 पर अभिसारी था। तो b-a अगर ग्रेटर देन है 1 से तो अभिसारी,
अगर b माइनस ए स्मॉलर देन इक्वल टू 1 था तो अपसारी की कंडीशन थी। इसमें इक्वल 1 के लिए नहीं, लेस देन इक्वल टू 1 भी आ जाए तो भी वो अपसारी होता है। तो ये हमारे पास अभिसारी और अपसारी की कंडीशन बन जाएंगी कि अगर b का मान 1 प्लस ए से बड़ा होगा तो अभिसारी, और b का मान 1 प्लस ए से छोटा होगा और बराबर होगा तो अपसारी की कंडीशन होगी, जो कि हमारे पास गॉस प्रमेय है।